स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय एमपीएंस, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई भी अभी ठीक ठाक चल रही होगी। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ या ख़त्म होने वाला है, फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम होता है। और जब आप एग्ज़ाम से निकल रहे थे तब तक अंदर में एक कसक थी, मलाल था कि काश हम और पढ़ लिए रहते, थोड़ा ये कर लिए रहते थोड़ा, तो पेपर मेरा और अच्छा जाता। अब अगले एग्ज़ाम में ये मलाल नहीं रहना चाहिए। जो अगला एग्ज़ाम आने वाला आपका सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा, उसके फिर फाइनल एग्ज़ाम होगा, ये दोनों एग्ज़ाम में ऐसा कभी मलाल नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो समर वेकेशन का अच्छा यूज कीजिएगा। लेकिन भैया हम लोग तो प्लान बना रखे हैं कि इसके शादी में जाना है, तो मौसी के शादी में जाना है, तो मामा का शादी है, तो इस रिलेटिव के पास जाना है, तो यहाँ घूमने जाना है, ये करना है, वो करना, बहुत सारा प्लान तो मेरे को पहले से है। तो हम लोग क्या करें? सबसे पहले बात समझिए बाबू कि ये जो टाइम है ये सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये समर वेकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बढ़िया से आप लोग यूज कर लीजिए, नहीं तो अभी आप दूसरे के शादी में घूमने जाते हैं तो फिर अपने शादी का दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे बढ़िया आपके लिए क्या है कि इसको जितना बढ़िया आप यूज कर सकते हैं। तो बढ़िया आप कैसे यूज कीजिएगा, जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस एग्ज़ाम में आपको ये बात पता चला कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और वीक सब्जेक्ट कौन सा है, किसमें और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, ये आपको पता चला। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे आप लोग हैं 10 क्लास में, आपको जो प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है सबके लिए सेम नहीं होता है। जनरल बात करें, मतलब ज़्यादातर बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है। अब ये नहीं कि भैया मेरा तो ऐसा नहीं है तो आपका कुछ और होगा, वो देख लीजिएगा आप। लेकिन जनरली देखा जाता है तो जो आमतौर बच्चे होते हैं उसमें प्रॉब्लम होना शुरू होता है। आपको मैथ में प्रॉब्लम होगा, फिर फिजिकल साइंस में, अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। ये 3 सब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम जनरेट कर रहा होगा। इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे कोई बच्चा है उसको भाई मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, वो अपना अपना चॉइस है, वो हो सकता है। तो ये बात समझिए कि आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट पता चल गया होगा। अब जो आपको सबसे वीक लगा है इस एग्जाम में, उसी पे सबसे ज़्यादा काम करना है ताकि समर वेकेशन के बाद जब आप स्कूल जाएं तो वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग बन चुका हो। तो इस पे आप काम करना है। अब इस पे कैसे कीजिएगा, जनरली देखिए 20-25 दिन का तो छुट्टी होगा ही, ठीक, और 20-25 दिन का छुट्टी होगा तो उसमें आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको दे दीजिए। बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा मोड़ा करते रहिए, लेकिन जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि वो सब्जेक्ट कवर हो सके। जैसे हम लोग मान के चले कि मैथ फिजिक्स आप इंग्लिश को टारगेट करना चाह रहे हैं कि ये मेरा वीक है, इसको मैं स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले बात समझिए कि आपका मैथ में टोटल 26 चैप्टर, फिजिकल साइंस में आपका 8 चैप्टर है। अब इसमें देखिए जैसे मैथ में 26 है तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप 15 चैप्टर तक खत्म कर दे। अब अचानक हम आपको 15 चैप्टर करने बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए तो कुछ ना कुछ तो चैप्टर किए होंगे, 5-6 तो एटलीस्ट किए होंगे, तो 10 और टालने का कोशिश कीजिए क्योंकि दिन भर आपको घर में ही रहना है। और फिजिकल साइंस में आप कोशिश कीजिए कि आप देखिए सबसे बढ़िया बढ़िया जो चैप्टर है आपका 5, 6 और 8 है, इन तीनों में से किसी एक को कैच कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, जिसको आप डेप्थ में कीजिएगा तो आपको बस टाइम भी मिलेगा, लास्ट में रिविजन करने का भी टाइम मिल जाएगा आपको, तो इसको कैच कर लीजिए। फिर रहा बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आप समझिए कि सीन एंड सीन तो आप खुद समझ रहे हैं, आप लोग तो उसका भाई बादशाह है। लेकिन बात ये होता है कि आप लोगों से प्रॉब्लम कहाँ होता है बाबू, आपको प्रॉब्लम होगा राइटिंग स्किल में। तो मेहनत कहाँ कीजिएगा, राइटिंग स्किल में। देखिए आपका सिलेबस में 8 राइटिंग स्किल तो मेंशन किया गया है, या कौन कौन सा, आप देखिए हम ही लोग का चैनल पे इंग्लिश का सिलेबस होगा, उसको जाके आप देख लीजिए, वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बात किया है कि राइटिंग स्किल में आपका क्या है, कहाँ पे क्या है, पूरा 90 मार्क्स का पेपर कैसे आता है, बात किया हुआ है। ठीक है, अगर नई वीडियो मिल रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम ऐड करा दे रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक पर भी क्लिक कर लीजिएगा, दिख जाएगा आपको। तो वहाँ देखिएगा 8 राइटिंग स्किल मेंशन किया गया है, बट जनरली जो आता है वो 5 ही देता है। 3 छोड़ दिया, बहुत पुराना हो गया तो आउटडेटेड हो गया, तो 3 को कैच करता नहीं, अभी तक तो 4-5 साल से नहीं कैच कर रहा। तो 5 को जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप समझिए कि 3 दिन में एक राइटिंग स्किल भी तैयार करते हैं तो 15 दिन में आपका 5 तैयार हो जाना है। बस समझ में आया? तो राइटिंग स्किल आपका हो गया तो वो 30 नंबर आपके हाथों में आ गया। सीन अनसीन तो आप लोग खुदा करते हैं तो 40 नंबर उधर से, मतलब 70 नंबर आपका इंग्लिश में तैयार हो गया। तो इस पर आपको फोकस करना है। अब देखिए, अब आपका प्रश्न आ सकता है, भैया हम तो मम्मी के साथ या हमारा फैमिली जो है उसके साथ हम नानी के घर जाना नहीं चाहते हैं, फिर आपका हम यहाँ शादी में जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ शादी में नहीं जाना चाहते, लेकिन मम्मी माने तब तो। अब मम्मी को मनाने का कोई तरीका नहीं है, वो भी मामा घर जाने लगे मम्मी और उसके तुम सोचो मना ले, ये संभव नहीं है कभी भी, मम्मी तो जाएगी ही। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पूरे पढ़ाई को ही उठा के अपने साथ ले जाइए, आपका सारे टीचर लोगों को अपने साथ लेके चले जाइए। भैया ऐसा भी पॉसिबल है क्या? हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। हम लोगों ने उस चीज़ को आपका कंपाइल करके क्या कर दिया, सारे टीचर और सारे स्टडी मटेरियल को आपके फ़ोन में कंपैक्ट कर दिया, और उसी के लिए आप लोगों के लिए उम्मीद 4.2 हम लोगों ने कोर्स ला दिया, जिसमें कंप्लीट 7 सब्जेक्ट का
टोटल आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो मन कर रहा है, जब मन कर रहा है तब आप देखिए, जिस चैप्टर को जब पढ़ना है तब देखिए। तो हम लोग इसका बात करें डिटेलिंग वगैरह पे, तो देखिए उम्मीद 4.2। अब बोलिए भैया उम्मीद 4.2 क्यों? क्योंकि इसके पहले ही ऑलरेडी 3 साल चल चुका है, तो ट्रस्टेड है, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। पिछला 3 साल का आप वीडियो पढ़ा होगा यूट्यूब पे, इसका आपका लेक्चर स्टार्टिंग वगैरह का, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का बात करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 7 सब्जेक्ट मिलेगा। चॉइस आपका है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। भैया हमको तो 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, भैया मेरा तो केवल मैथ में दिक्कत हो रहा था मैथ ही पढ़ेंगे, मेरा तो केवल फिजिकल साइंस में दिक्कत हो रहा है फिजिकल साइंस पढ़ेंगे। आपका चॉइस है, जो सब्जेक्ट आप चाहें वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आप जाइएगा तो देखिए ये आप लोग का उम्मीद 4.2 का कोर्स क्या है, ये हिंदी का कोर्स है, ठीक है। और हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आपको पता होगा, आपका हिंदी का 2 बुक है, उसके अलावा ग्रामर वगैरह हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, सब कंप्लीट लेकर आपका 1 साल का जो कोर्स बढ़ेगा वो आपका पड़ेगा 599 में। इसमें क्या होगा, टोटल आपका सिलेबस का रिकॉर्डेड लेक्चर मेंशन कर रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर यानी पहले से ही आपको वीडियो बना हुआ है, तो उसमें जब जो मन कर रहा है उस टॉपिक को देखिए, वहाँ ऐप में सजाया गया है, तो जो टॉपिक पे आप क्लिक कीजिए आपको टॉपिक मिल जाएगा, उस टॉपिक पे जाके उसको कवर कर लीजिए। फिर डीपीपी और नोट्स भी मिल जाएगा। डीपीपी क्या होता है बाबू, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मतलब आप जैसे समझिए ये लेक्चर खत्म किए और इस लेक्चर के बगल में आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन का सीट मिलेगा, जिससे आप देख लीजिए कि आपको कितना समझ में आया है। उसके अलावा क्या कर लीजिए, पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। ये जो आपका टेस्ट वगैरह है उसमें ही कुछ टेस्ट का पेपर ऐड किया हुआ है, उस पेपर को डाउनलोड कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। और जब आपका दिसंबर के आसपास जाइएगा तब आपका 90 मार्क्स का कुछ टेस्ट होना शुरू होगा, ठीक है, वो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ऐप में ही। उसके अलावा ये डाउट क्लासेस जो बात की गई है, आप मान लीजिए कि पूरा कंप्लीट सिलेबस वगैरह देख लिए, पूरा लेक्चर वगैरह देख लिए, तो जैसे ही हम लोग सेंटअप के थोड़ा दिन पहले जाएंगे, कुछ हम लोग डाउट क्लासेस लाइव लिया जाएगा, वो क्लासेस लाइव रहेंगी जिसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का कंप्लीट कोर्स कितना पड़ जाएगा बाबू, 599 में पड़ जाएगा आपको। टोटल 1 साल का फीस है, रिपीट कर रहा है, ये टोटल 1 साल का फीस है, ऐसा मत सोचिएगा भैया मंथली वगैरह नहीं, आपको 1 टाइम पे करना है। उसके बाद ये सारे जो लेक्चर्स हैं आपके पास 13 से 14 मंथ तक रहेंगे, यानी जब तक आपका बोर्ड नहीं खत्म हो जाता तब तक आपके पास सारे स्टडी मटेरियल रहेंगे। वैसे ही जैसे आपने हिंदी का देखा वैसे ही सेम आपका इंग्लिश का भी कोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे इंग्लिश का भी सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, और कितना मिल जाएगा आपका 599 में मिल जाएगा। फिर आप देखते हैं तो मैथ का भी सेम मिल जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 26 तक, बाकी सब फीचर्स सेम है। इसमें नोट्स बोल के कोई चीज़ नहीं मिलना है, मैथ का क्या नोट्स हो सकता है भाई, वो वीडियो देखिएगा, आप खुद की पॉइंट्स वगैरह को नोट डाउन कीजिए। हाँ, डीपीपी वगैरह इसमें भी मिल जाएगा, टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगा। फिर आप बात कीजिए लाइफ साइंस का भी सेम पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएगा, टेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर फिजिकल साइंस आपका सेम पैटर्न, फिर आप बात कीजिएगा तो हिस्ट्री पे भी सेम पैटर्न आपको मिल जाएगा, फिर आप बात कीजिएगा ज्योग्राफी पे भी सेम मिल जाना है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा भैया ये मिलेगा आखिर कहाँ, तो इसको ये कहाँ मिलेगा, आपका जो आपका माध्यमिक पाठशाला जैसे आपका यूट्यूब चैनल है वैसे ही आप लोगों के लिए एक ऐप है माध्यमिक पाठशाला, उसको कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। जैसे बाकी आप लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, गेम डाउनलोड करते हैं, इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आपको क्या करना है, वैसे ही आपको जाना है प्ले स्टोर पे, आपको क्या करना है, जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा माध्यमिक पाठशाला। आपको जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपको ऐसे ही देखिएगा, ऐसा एक आइकॉन दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इंस्टॉल वाला जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद जब ये खुलेगा तो कुछ इस तरह का खुलेगा। उसके बाद नॉर्मल लॉगिंग पैटर्न है, जैसे आप लॉगिन करते हैं ना, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें क्या करते हैं आप फ़ोन नंबर डालते हैं, एक OTP आता है, आप OTP डालते हैं, फिर अपना नाम डाल देते हैं, बस वैसे इसमें भी क्या करना है, आप अपना नंबर लॉगिन कीजिएगा, नंबर डालिएगा, एक OTP आएगा, OTP आने के बाद क्या कीजिएगा, उस OTP को डालिएगा, फिर आपका बोलेगा प्रोफाइल बनाने, तो एक अपना नाम लिख दीजिएगा, बस काम खत्म, और कुछ नहीं करना है आपको। ये ऐसा कुछ आपको फिर उसके बाद खुल कर दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद कुछ तो इस तरह का आपको खुल कर दिखने लगेगा। फिर आप देखिए यहाँ पे जो स्टोर वाला ऑप्शन है, इस स्टोर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, देखिए रेड किया हुआ है यहाँ पे। इस स्टोर वाला ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए आपको ऐसे टोटल कोर्स दिख जाएगा, ऐसे जितना आपको कोर्स दिख रहा है। जैसे देखिए पहला नंबर पे क्या आपको फिजिकल साइंस दिख रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो भैया क्या हम लोग को 7 ही है, नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कोर्स है, 12 वगैरह का भी है, तो आपको देख लीजिएगा यहाँ 10 क्लास मेंशन किया होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे फिजिकल साइंस पे क्लिक करेंगे, अगर मान लीजिए जैसे फिजिकल पे क्लिक किया तो फिजिकल होगा, ज्योग्राफी क्लिक किया तो ज्योग्राफी खुलेगा, जो सब्जेक्ट आप क्लिक कीजिएगा वैसे खुलेगा। रैंडमली मान लीजिए इसमें क्लिक किया अगर हम लोग ने, तो क्लिक करने के बाद से ये देखिए आपको आ गया ऐसे, तो इस तरह का कुछ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसमें लेक्चर वगैरह सब स्टडी मटेरियल वगैरह दिखा देगा। अब बात समझिए कि आप बाई नाउ पे जाइएगा, जैसे यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा, आपको फिर बाई नाउ को क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, फ़ोन पे है, गूगल का UPI है, उसके बाद आप जैसे भी चाहें QR कोड वगैरह स्कैन करके भी कर सकते हैं। आप सोचिएगा भैया मेरे पास तो अपना फ़ोन पे है ही नहीं है,
हम कहाँ से पेमेंट करें? तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ फ़ोन पे वगैरह कीजिएगा और किसी का भी जो UPI ID होता है वो डाल दीजिएगा। आप कहीं से भी पेमेंट करा सकते हैं, लेकिन आपका कोर्स क्या चलेगा, जिस नंबर से आप लॉगिन किए हैं उसी नंबर से कोर्स चलेगा। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन पे वगैरह नहीं है तो बगल के कोई भैया को पकड़िए और भैया को बोलिए भैया इसका पेमेंट कर दीजिए, तो पेमेंट कर देंगे, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ऐसे आप किसी भी सब्जेक्ट को अपना कोर्स जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं, आपका वो चॉइस है, आप जो सब्जेक्ट का। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें कि ये जो हम लोग का कोर्स लेंगे आप, इसका फ़ायदा क्या क्या है, क्या मतलब बढ़िया फ़ायदा हो सकता है, क्या अलग है बाकी क्लासेस से, क्या अलग है बाकी जो क्लासेस होती है हम लोग अपने आसपास ट्यूशन पढ़ते हैं उससे क्या अलग है इसमें। तो इस पर अगर हम लोग बात करें तो इस पर देखिए कुछ पॉइंट्स है जो हमने हाईलाइट किया, बहुत सारे वैसे फ़ायदे बट कुछ फ़ायदा। देखिए पहला फ़ायदा क्या है कि आप समझिए कि सारा कंप्लीट जो आपका सिलेबस है रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाना है। मतलब आपको जब जो मन कर रहा है आप वो देख रहे हैं, तो आपको ये बंधे नहीं रहना है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं हम वही पढ़ेंगे, नहीं। हमको मन करा चैप्टर 26 पढ़ेंगे तो 26 पढ़ेंगे, मन करा चैप्टर 21 पढ़ेंगे तो 21 पढ़ेंगे, हमको लिमिटेशन कर नहीं रहा, वो आप फ्रीडम हो गए। और ये भी देखिए कि आपको टीचर का टाइम पे भी डिपेंडेंट नहीं है कि सर का क्लास 5 बजे है तो हमको 5 बजे पढ़ना है, ज़रूरत नहीं है। आपको जब मन करा तब पढ़िए, अब सर जहाँ पे बुलाएंगे वहीं हमको जाके पढ़ना नहीं, आप चले जाइए अपने नानी के घर वहाँ जाके पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। तो आप फ्री हो गए इस सब चीज़ों से। उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा आपको पूरा बढ़िया से बनाया हुआ। ये जो नोट्स है ये 20-20 किताब से मिला के बनाया गया है, तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि कौन सा हम किताब पढ़े क्या नहीं पढ़े, कंप्लीट नोट्स है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप आराम से प्रीवियस ईयर एनालाइज कर लीजिएगा, जैसे कोई चैप्टर यहाँ से तैयार किया उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए क्या उससे बाहर का कुछ आया है क्या, फिर बात करिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या हो गया, पूरा जो भी आपका 2017 से लेकर 2024 तक बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं उसको क्या किया गया, वीडियो सॉल्यूशन में बताया गया है इसमें, तो ये भी आपको मिल जाना है। फिर आपको टेस्ट मिलेगा चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का टेस्ट मिलेगा। जैसे आप समझिए कि मैथ का आपने चैप्टर 1 तैयार कर लिया, फिर उसके बाद आप क्या कीजिए चैप्टर 1 का टेस्ट भी आप दे सकते हैं, जिससे आपको पता चला कितना मेरा कमी है कितना ज़्यादा है, ठीक है, उसको बढ़िया किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा आपको एक डाउट ग्रुप मिलेगा, जब जो डाउट आ रहा है वहाँ पे ग्रुप में डाल दीजिए, आपका कोई ना कोई क्लासमेट जो होगा यानी आपके साथ जो पढ़ रहा है वो भी आपको आंसर दे देगा, और नहीं होगा तो जो टीचर है सब्जेक्ट टीचर वो दे देंगे। जैसे आप मान लीजिए मैथ में डाउट आया तो आप लोगों को मैथ हम कराते हैं, तो रिप्लाई कौन देगा, या तो आपका कोई बैचमेट दे देगा या तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लाई दे देंगे। उसके बाद समझिए कि हर बैच में आपको 50 से लेकर 100 वीडियो के आसपास मिलना है। या इतना ज़्यादा नहीं है बाबू, आप खुद सोचिए ना कि वीडियो ज़्यादा रहेगा तो आपको डेप्थ में समझाया गया है चीज़ों को, ठीक है। जितना डेप्थ में आप जाइएगा उतना आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जितना बढ़िया से समझिएगा उतना बढ़िया क्या होगा, आपको याद नहीं करना है, तो टेंशन फ्री आप हो गए। तो इसलिए ज़्यादा वीडियोस है बट बढ़िया से कंटेंट को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, समय का बचत। आप समझ ही रहे हैं कि जब आप चाहें जो पढ़ सकते हैं, टाइम को यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग टाइम हट गया, बहुत सारी इसके फायदा है, तो आप जैसे भी चाहें इस कोर्स को यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स को ना भी लेना चाहें फिर भी इसको आप समझिएगा कि मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश को आप बढ़िया से कीजिएगा ताकि समर वेकेशन का आप बढ़िया से यूज कर सके, ठीक है। चलिए, तो आज की चर्चा यही थी आप लोगों से, और आज की चर्चा हम यहीं पे सीमित करते हैं। और आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे आप लोग का मैथ का फ्री क्लासेस भी हो रही हैं, जो संडे और आपका फिर ट्यूसडे को हो रही हैं, शाम को होती है क्लासेस, तो वो सब क्लासेस ज्वाइन कीजिए। उसमें हम लोग का कंसेक्शन है, मेंस्ट्रुएशन है, ये सब टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें पढ़ाई कीजिए। चलिए, उस लेक्चर में आपसे मिलते हैं और बाकी बातें वहीं पे होंगी। चलिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और समर वेकेशन का यूज करना। चलिए, मिलते हैं अगली बार।